हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 18 अप्रैल का सेशन। टाइटल है प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी। इसका पीडीएफ, इसके वर्ड्स जो भी वोकैब है, इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो सब मैंने अपलोड कर दिया था टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। सर्च करेंगे वैसे टेलीग्राम चैनल पर, आशीष क्लासेस के नाम से ही चैनल है, वहाँ पर आपको ये सारा मिल जाएगा। ठीक है, ये पीडीएफ और इसके वर्ड्स। पूरा सेशन देखने की हैबिट डेवलप करिए। कंप्लीट सेशन देखा करो। 5-10 मिनट देखने से कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होगा। और जो कुछ भी आपने सीखा है कोई भी सेशन में, वॉट एवर यू हैव लर्नड, उसको रिवाइज करके आया करो। यही एक तरीका है जिससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आ रहा है ना। अगर 5-10 मिनट ही देखोगे और कंटिन्यू नहीं देखोगे तो फिर आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना, और इम्प्यूनिटी जो वर्ड है ये नाउन है। इसका मतलब है एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। क्या मतलब है? एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट। तो प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी मतलब क्या हो गया? एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट का मतलब सजा मुक्ति, दंड मुक्ति। तो प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी का मतलब है बढ़ावा देना है, और किसको? सजा मुक्ति को। ये केस आखिरकार क्या है? ये नागालैंड का केस है। 2021 में 30 आर्मी वालों ने क्या किया? फायरिंग की और 13 सिविलियंस मारे गए। इन्होंने कहा कि मिस्टेकन आइडेंटिटी रही, हमने पहचाना नहीं, हमें लगा कि ये बगावत करने वाले लोग हैं, इनको गोली मारनी थी, लेकिन इस चपेट में नागरिक आ गए। तो यहाँ अब जो पुलिस है वहाँ की, नागालैंड की, वो यहाँ परमिशन मांग रही है गवर्नमेंट से, यूनियन गवर्नमेंट से कि परमिशन दी जाए कि हम इनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें, इन पर एक लीगल केस दायर कर सकें, लेकिन वो परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है। ठीक है, उसके बारे में ये केस है। तो दो चीज़ें हैं, प्रमोटिंग इम्प्यूनिटी, प्रमोट जो है बढ़ावा देना है, इम्प्यूनिटी नाउन है, इसका मतलब है एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, सजा मुक्ति। तो प्रमोटिंग जो शब्द होगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हो, एडजेक्टिव कह सकते हो, इम्प्यूनिटी नाउन है। इन डिनाइंग सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है अप्रूवल, या फिर इसे आप कह सकते हो परमिशन कह सकते हो, स्वीकृति, अनुमति, कंसेंट। तो इन डिनाइंग, इन प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी है। इनकार करके, क्या इनकार करके? स्वीकृति से इनकार करके। किस चीज़ को? किसको देनी स्वीकृति? नागालैंड की पुलिस को। किस लिए? प्रोसिक्यूट करने के लिए। प्रोसिक्यूट होता है लिटिगेट, लिटिगेट कह सकते हो, या सू कह सकते हो, SUE, मुकदमा करना। तो स्वीकृति किस चीज़ के लिए? मतलब इन्होंने मना कर दिया नागालैंड पुलिस वालों को कि 30 आर्मी वालों को, नागालैंड पुलिस ने क्या किया? नागालैंड पुलिस ने चाहा था गवर्नमेंट से परमिशन कि 30 आर्मी वाले जो हैं उनको प्रोसिक्यूट किया जाए। किसके लिए? दिसंबर 2021 में हत्याएं हुई थी 13 नागरिकों की, उसके लिए। और ये हत्याएं हुई कब थी? इन अ बोज्ड अप ऑपरेशन। बोज्ड अप जो है वो स्पॉइल्ड कह सकते हो, या अनसक्सेसफुल कह सकते हो। यह एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पे। ऑपरेशन यहाँ नाउन है तो बोज्ड अप यहाँ एडजेक्टिव हो जाएगा, और बोज्ड अप का मतलब है अनसक्सेसफुल। कोई चीज़ जो असफल रही है, किस कारण से? क्योंकि आप केयरलेस रहे हैं, आपने चीज़ों को ध्यान से नहीं किया है, इसलिए कोई चीज़ अगर बिगड़ जाती है तो उसको बोलते हैं बोज्ड अप। तो सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था और वो अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि केयरलेस तरीके से इसने हैंडल किया था सेना ने ऑपरेशन को, इसलिए इसको नाम दिया बोज्ड अप ऑपरेशन। तो ऐसा इनकार करके जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसने क्या किया है? सेंड आउट किया है, मतलब भेजा है। क्या? डिस्कंसर्टिंग मैसेज। डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है डिसकम्फिटिंग, डिसकम्फिटिंग या डिस्टर्बिंग, मतलब बेचैन करने वाला, परेशान करने वाला, व्यथित करने वाला। एक संदेश भेजा है, दैट की संदेश क्या है? कि इट इज़ अनेबल। इट यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के लिए है कि सरकार जो है वो असमर्थ है, या फिर यूँ कहें कि अनिच्छुक है, अनविलिंग है टू डू एनीथिंग, कुछ भी करने में। अबाउट इम्प्यूनिटी, किस बारे में? सजा मुक्ति के बारे में। कहाँ पर? इन इंसर्जेंसी हिट स्टेट्स। इंसर्जेंसी होता है म्यूटिनी, विद्रोह, बगावत।
ठीक है, रिबेल कह सकते हो, म्यूटिनी कह सकते हो। तो इंसर्जेंसी हिट स्टेट्स का मतलब है ऐसे राज्य जो कि इंसर्जेंसी से प्रभावित हैं, ऐसे राज्य जो बगावत से प्रभावित हैं, उन राज्यों में इम्प्यूनिटी के बारे में ना तो सरकार कुछ कर सकती है और ना ही ऐसा करने में समर्थ है। ये मान लो कि अनिच्छुक है या फिर ये मान लो कि असमर्थ है। तो ये तो मैंने टुकड़ों में बताया है आपको इसका मीनिंग। अब आप समझो सब्जेक्ट वर्ब क्या क्या थे। सब्जेक्ट था यूनियन गवर्नमेंट, वर्ब है इसकी हैज सेंट, एक बात। सब्जेक्ट है इट, वर्ब है इसकी इज, दूसरी बात। ठीक है, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो गई। बाकी जो रेड कलर में है उनके मतलब देखो, प्रोसिक्यूट का मतलब मुकदमा करना है, लिटिगेट या सू करना है। बॉज्ड अप एडजेक्टिव है और बॉज्ड अप का मतलब है अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल क्यों? क्योंकि इन्होंने ध्यान से नहीं किया कोई काम, केयरलेस तरीके से किया, इसलिए अनसक्सेसफुल है, स्पॉइल्ड है, बिगड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं बॉज्ड अप। इम्प्यूनिटी है वो सजा मुक्ति है, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट मैंने ऊपर लिख दिया था। इंसर्जेंसी का मतलब म्यूटिनी होता है, सैन्य विद्रोह होता है, बगावत होती है, एक प्रकार का रेवोल्यूशन होता है, तो ये इंसर्जेंसी हो गया। अब एक बार फिर समझ लो, इन प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग गया। डिनाई करने में, क्या डिनाई करने में? सैंक्शन, स्वीकृति को। किसको स्वीकृति देनी थी? नागालैंड पुलिस को। किस लिए देनी थी? ताकि 30 आर्मी वालों पर केस चलाया जा सके। किस लिए केस चलाना था? दिसंबर 2021 में हत्याएं हुई थी 13 सिविलियंस की, किस में? एक बॉज्ड अप ऑपरेशन में, इसलिए। तो ऐसा इनकार करके यूनियन गवर्नमेंट ने एक व्यथित करने वाला मैसेज भेजा है। डिस्कंसल्टिंग एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि ए डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद एक और दो शब्द हैं, दूसरा शब्द होता है वो नाउन होगा, पहला शब्द है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो एक व्यथित करने वाला संदेश भेजकर, वो संदेश क्या है कि इट इज अनेबल, इट यहाँ पे प्रोनाउन है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, इट जिसकी वर्ब हो गई, अनेबल एडजेक्टिव हो गया। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं कि सरकार असमर्थ है या फिर अनविलिंग है, किस लिए? कुछ भी करने के लिए। किस बारे में? इम्प्यूनिटी के बारे में। कहां पर? म्यूटिनी हिट स्टेट्स में या बगावत प्रभावित जो राज्य हैं उनमें। ठीक है, इन व्हाट वाज लेटर डिस्क्राइब्ड, उस चीज में जिसको कि बाद में डिस्क्राइब किया गया। किस रूप में? कि ये केस था मिस्टेकन आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी पहचान, और पहचान कौन सी? जो गलती से की गई। इनको लगा कि ये म्यूटिनी फैलाने वाले बागी लोग हैं। ठीक है, और ये इसलिए इसको कहा गया मिस्टेकन आइडेंटिटी। यहाँ पे आइडेंटिटी होगा नाउन, मिस्टेकन होगा एडजेक्टिव, थर्ड फॉर्म दे रखी है, पास्ट पार्टिसिपल दे रखा है, और प्रेपोजिशन है। 6 वर्कर्स, 6 काम करने वाले लोग, रिटर्निंग होम इन अ व्हीकल, जो कि एक गाड़ी के अंदर घर लौट रहे थे। कहां से? एक कोयले की खान से। बॉर्डरिंग असम, और ये कोयले की जो खान है वो किस सीमा पर है? यहाँ ये असम की सीमा पर है। इन 6 काम करने वालों को वर गन डाउन। गन डाउन का मतलब होता है शूट करना। गन डाउन का मतलब क्या है? शूट करना। और शूट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? शॉट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? शॉट। शूट, शॉट, शॉट, याद रखें। शूट फर्स्ट फॉर्म है, शॉट सेकंड फॉर्म है, शॉट ही थर्ड फॉर्म है। इन 6 कर्मचारियों को शूट डाउन किया गया। किसके द्वारा? सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। कहां पर? इस गांव में। और ये गांव कहां पे है? मोन नामक एक जिला है, वहां पे है। ठीक है, तो देखो वॉट की वर्ब है वो वॉज है, और वॉज के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है। ये जो लाइटर है इसको लाइटर पढ़ते हैं, और टाइम के लिए आता है, समय के लिए आता है। एक डबल TER होता है, वो लेटर पढ़ा जाता है, और वो सीक्वेंस के लिए आता है। ठीक है, इसका जो एंटोनिम होता है वो अर्लियर होता है। लाइटर का एंटोनिम विलोम शब्द क्या होगा? अर्लियर। समय में पहले के लिए अर्लियर, और समय में बाद के लिए लाइटर आता है। ठीक है, 6 वर्कर्स की वर्ब है वो वर्क गन डाउन है, और पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो कह रहा है कि जो कि बाद में डिस्क्राइब किया गया इस केस के बारे में कि ये केस कैसा था? मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस था। मतलब ऐसा केस था जिसमें गलत पहचान हम लोगों ने की थी। ठीक है, 6 का जो काम करने वाले जो घर लौट रहे थे व्हीकल से, कोयले की खान से, जो कि कोयले की खान कहाँ पे? बॉर्डर, मतलब उसका बॉर्डर असम से लगता है। इन 6 कर्मचारियों को गन डाउन किया गया, शूट कर दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा। कहां पर? देखिए 2 जगहों के नाम जब आते हैं, वहां छोटी जगह का नाम जो होता है वहां पे एट आएगा, और बड़ी जगह का नाम होता है वहां पे इन आएगा। तो यहाँ मोन डिस्ट्रिक्ट, ये तो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, और ये जो ओटिंग विलेज है, ओटिंग नाम से गांव है, तो गांव छोटा है, जिला बड़ा है, तो एट और इन का प्रयोग ऐसे किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। 7 मोर विलेजर्स वर शॉट डेड लेटर। फिर 7 गांव वाले और 7 और गांव वालों को शूट कर दिया गया बाद में। ठीक है, फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब भी आफ्टर होता है, फॉलोइंग, और एक प्रीसीडिंग। 2 चीजें सीख लो, एक होता है प्रीसीडिंग, एक होता है फॉलोइंग। जो प्रीसीडिंग होता है इसको ऐसा मान लीजिए कि ये तो होता है
बिफोर, और ये जो फॉलोइंग है इसका मतलब मान लीजिए आफ्टर। ठीक है, फॉलोइंग का मतलब होता है बाद में, प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले। तो क्या कहना चाह रहा है, 7 और गांव वालों को शूट कर दिया गया बाद में। किसके बाद? गांव वालों के साथ हाथापाई हुई थी उसके बाद। ये जो स्कफल है ना, इसका मतलब होता है हाथापाई। स्कफल का मतलब क्या होता है? हाथापाई को बोलते हैं, लिख लीजिएगा। स्कफल का मतलब है फाइट, और स्कफल को क्या कह सकते हैं आप? इसको मैली कह सकते हैं, MELLE, मैली। ठीक है, मतलब एक प्रकार से हाथापाई होता है। एक वर्ड और होता है इसका, फ्रैका। इसको फ्रैका पढ़ते हैं, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि गांव वालों के साथ हाथापाई हुई थी, उसके बाद में इन्होंने गांव वालों को मार दिया। हु हैड फाउंड द बॉडीज, ये गांव वाले कौन हैं? हु हैड फाउंड द बॉडीज, जिन्होंने की बॉडीज मतलब शरीर जो थे आर्मी व्हीकल में, जब इनको मृत शरीर नजर आए तो इनके साथ हाथापाई हुई और फिर इनको क्या कर दिया? 7 और गांव वालों को इन्होंने गोली मार दी। ये इसका ट्रांसलेशन है। सब्जेक्ट है 7 more विलेजर्स, वर्ब है वर शॉट। मैंने कहा था शूट शॉट शॉट होता है। हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है इन विलेजर्स के लिए। इसकी वर्ब है वो हैड फाउंड है। फाउंड की तीनों फॉर्म, फाइंड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फाउंड होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फाउंड ही होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी। इसके अलावा स्कफल नाउन है, ए लगा रखा है, इससे पता लग रहा है। स्कफल का मतलब फाइट है, मैली है, फ्रैका है, झगड़ा, लड़ाई, हाथापाई। प्रायर सैंक्शन, सैंक्शन का स्वीकृति होता है, प्रायर का मतलब होता है पहले। तो पहले एक स्वीकृति की जरूरत पड़ती है, किस लिए? आर्मी पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ, कर्मचारी, जो भी सैनिक हैं, है ना, सेना में जो भी सुरक्षा बल हैं, उनको खिलाफ मुकदमा करने के लिए पहले अनुमति की जरूरत पड़ती है। सैंक्शन की वर्ब है इज, नेसेसरी है एडजेक्टिव। किसके तहत? सेक्शन 6 के तहत। ये सेक्शन 6 किसका है? आर्म्ड फोर्सेज का। आर्म्ड फोर्सेज को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है ना। इसको शॉर्ट में कहेंगे AFSPA। देखो AFSPA, ये इसका शॉर्ट फॉर्म दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रायर सैंक्शन, सीधा सीधा आओ, प्रायर है वो एडजेक्टिव है, सैंक्शन नाउन है, इसकी वर्ब इज है। ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, एडजेक्टिव होगा। तो पूर्व स्वीकृति की जरूरत पड़ती है, किस लिए? आर्मी पर्सनल को प्रोसिक्यूट करने के लिए। पर्सनल का मतलब स्टाफ है। एक पर्सनल होता है वो निजी होता है, PERSONAL, और एक ये पर्सनल है, इसका मतलब कर्मचारी है, स्टाफ है। ठीक है, एम्प्लॉइज हैं। तो ये इसके तहत ऐसा जरूरी है। अ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ऑफ द नागालैंड पुलिस कंप्लीटेड इट्स प्रोब। प्रोब का मतलब इन्वेस्टिगेशन होती है, जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन। तो एक विशेष जांच टीम जो है नागालैंड पुलिस की, उसने अपनी जांच पूरी की थी मार्च 2022 में। याद रखिए कि जब भी आप मंथ का नेम लोगे या फिर कोई ईयर का नेम लोगे, और पर्टिकुलरली हम उसी मंथ या ईयर की बात करेंगे, तो उससे पहले इन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे मार्च 2022 की ही बात है, इसलिए इन का प्रयोग है। ठीक है, एंड फाइल्ड चार्जशीट, और इन्होंने क्या किया था? चार्जशीट फाइल की थी इन द केस, इस केस में। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर देखिए, इट हैड सॉट सैंक्शन, इसने, किसने? पुलिस ने। इसने चाहा था, सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉट सेकंड फॉर्म होती है, और सॉट ही यहाँ पे थर्ड फॉर्म होती है, सीक सॉट सॉट। ठीक है, तो कह रहा है कि इसने चाहा था, चाहना, मांगना, तलाशना, ये मतलब होता है इसने स्वीकृति चाही थी या मांगी थी। किस लिए? प्रोसिक्यूशन के लिए, अभियोग के लिए, केस दायर करने के लिए, फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री। और ये स्वीकृति मांगी किससे थी? रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट से, है ना। और रक्षा मंत्रालय किसका? मिलिट्री अफेयर्स, जो मिलिट्री मामले देखता है, अफेयर्स का मतलब मामले, जो सैन्य मामले देखता है, उसका जो विभाग है, उससे इसने अनुमति मांगी थी, चाही थी। द पुलिस हैड क्लेम्ड, पुलिस की वर्ब है वो हैड क्लेम्ड है, पुलिस ने दावा किया था। दे हैड एस्टैब्लिश्ड, कि इन्होंने स्थापित किया था। द इन्वॉल्वमेंट, मतलब इन्होंने निकाल लिया था कि भाई 30 यहाँ पे कर्मचारी हैं, या 30 जो आर्म्ड फोर्सेस वाले जो पर्सनल हैं वो शामिल थे। हु एलिजिडली, एलिजिडली का मतलब होता है सपोज्डली। एलिजिडली का मतलब क्या होता है? सपोज्डली, मतलब तथाकथित रूप से। इसको परपरटेडली भी कहा जा सकता है।
तथाकथित रूप से। ये कहाँ लगता है? जहां बस आपने सुनी सुनाई बात के लिए यूज किया हो, आपने अपनी आंखों से नहीं देखा है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ऐसा ही है क्या, लेकिन आपको ऐसा कहा गया है या आपने कहीं से सुना है, तो कहते हो तथाकथित। जिन्होंने कि तथाकथित रूप से वायलेट किया था, उल्लंघन किया था। वायलेट का मतलब क्या होता है? ब्रेक रूल्स, नियम तोड़ना। तो इन्होंने क्या किया था? वायलेट किया था किसको? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को। स्टैंडर्ड का मतलब मानक, ऑपरेटिंग का मतलब जो भी ऑपरेशन अभियान है, प्रोसीजर्स के तौर तरीके। तो इन्होंने जो एक अभियान चलाया था, एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, उसके तौर तरीकों को उल्लंघन किया था। एंड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब किसी चीज में शामिल होने की प्रोसेस, है ना। तो जो भी नियम होते हैं कि किसी चीज में आप एंगेज कैसे हो सकते हैं, उसको इन्होंने क्या किया था? वायलेट किया था। एंड रिजॉर्टेड टू, अब लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आता है एक बार में। रिजॉर्ट जो है, इसके साथ पहली बात तो टू लगता है, ठीक है, ये क्रिया के रूप में ही हम देख रहे हैं, तो इसका होगा टर्न टू, टर्न के साथ टू लगेगा, या लुक टू, लुक के साथ टू लगेगा, या फिर हैव रिकोर्स टू, हैव रिकोर्स टू। इन सभी का मतलब क्या होता है? इन सभी का मतलब होता है आश्रय लेना, सहारा लेना। एक फॉल बैक ऑन भी होता है इसका, क्या होता है? फॉल बैक ऑन। इन सभी का मतलब क्या होता है? सहारा लेना। तो इन्होंने क्या किया? सहारा लिया किसका? इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है अंधाधुंध, इसको आप केयरलेस कह सकते हो, अंधाधुंध, लापरवाही से, बिना ध्यान दिए, है ना। एंड डिस्प्रपोर्शनेट, डिस्प्रपोर्शनेट जो अनुपात में नहीं हो, और अगर अनुपात में नहीं है तो ज्यादा है, एक्सेसिव कह सकते हो या इनऑर्डिनेट कह सकते हो। और इन्होंने बहुत ज्यादा गोलाबारी की, फायरिंग की, किस पर? व्हीकल पर। फिर समझना, सब्जेक्ट है पुलिस, वर्ब है हैड क्लेम्ड। याद रखिएगा कि जब भी पुलिस सब्जेक्ट होता है, यहां तो खैर हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जरूरत पड़ जाए कि सिंगुलर लगाओगे कि प्लूरल, तो पुलिस के साथ इसका उच्चारण पुलिस होता है, इसके साथ आने वाली क्रिया प्लूरल होती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पुलिस ने दावा किया था, ये तो पास्ट परफेक्ट हो गया हेड के साथ थर्ड फॉर्म। क्या दावा किया था? कि दे हैड। मैंने कहा ना कि दे जो है ये किस लिए आ रहा है? पुलिस के लिए, क्योंकि इसको प्लूरल मानते हैं, है ना। तो नाउन के स्थान पे जो वर्ड आएगा वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। तो इन पुलिस वालों ने क्या किया था? 30 पर्सनल का इन्वॉल्वमेंट साबित कर दिया था, स्टैब्लिश कर दिया था, जिन्होंने, अब ये हुआ रहा है इनके लिए, इन कर्मचारियों ने, इन सैनिकों ने क्या किया? तथाकथित रूप से जो मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनका उल्लंघन किया, और एंगेजमेंट के जो रूल्स होते हैं किसी भी अभियान में उनको तोड़ा, ठीक है। और इन्होंने सहारा लिया अंधाधुंध, या मतलब कहें कि बिल्कुल लापरवाही पूर्ण तरीके से, आव देखा न ताव, फायरिंग करनी शुरू कर दी, और बहुत ज्यादा इन्होंने गोलाबारी की, किस पर? व्हीकल पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे आए, मीनवाइल, इसी दरमियान। मीनवाइल क्या होता है? इसी दरमियान। ये आपका क्या कह सकते हो? कंजंक्शन होता है, वैसे एडवर्ब का काम भी कर सकता है। इसी दरमियान द आर्मी ऑल्सो ऑर्डर्ड, आर्मी ने आदेश दिया, है ना। ऑल्सो जो है वो मैन वर्ब से पहले आ रहा है, याद रखें, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले होता है। अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का मतलब है एक ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाता है, एक कोर्ट बनाया जाता है किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ठीक है। उसमें यह देखा जाता है कि क्या कोर्ट मार्शल की जरूरत है ना, उसको बोलते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। तो कोर्ट, आर्मी ने आदेश दे दिया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का, बट इट्स आउटकम इज नॉट नोन, लेकिन इसका क्या परिणाम निकला वो पता नहीं है। आउटकम की वर्ब इज है, ठीक है। अब समझना, आर्मी की वर्ब ऑर्डर्ड है, आउटकम की वर्ब इज है, इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आर्मी के लिए आ रहा है। एक तो ये इट्स कई बार हम जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? ये जो होता है इट्स, ये होता है इट इज का शॉर्ट फॉर्म, इट इज को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं इट्स, और ये जो इट्स है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसके बाद में नाउन आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इट्स के बाद में नाउन आ रहा है आउटकम, ठीक है भाई। दूसरी बात, ऑर्डर के बारे में ध्यान रखें कि ऑर्डर जब वर्ब के रूप में आता है तो इसके साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अगर ऑर्डर नाउन के रूप में आता है तो इसके साथ में हम फोर लगाते हैं। अगर ऑर्डर वर्ब के रूप में आता है तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। अगर ऑर्डर नाउन के रूप में आता है तो इसके साथ में फोर लगाते हैं। ये काम की बातें हैं, याद रखनी है आपको। तो यहाँ पे ऑर्डर वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ट्रांजिटिव का मतलब सहकर्मक क्रिया होती है, इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है, तो ये इसका सीधा ऑब्जेक्ट है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी,
राइट। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरा ही एक नाउन है ना, ए लगा हुआ, डिटर्मिनर लगा हुआ इसलिए। और नॉन है वो नॉन की थर्ड फॉर्म है, इज के साथ बी के साथ थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी लगता है, पता होना चाहिए। नो में हम आईएनजी लगाते नहीं हैं, तो ये थर्ड फॉर्म है। आगे देखिए, ऑन पिटिशंस बाय द वाइव्स ऑफ द आर्मी पर्सनल इन्वॉल्व्ड। इन्वॉल्व्ड की दो कंडीशन याद रखें। अगर इन्वॉल्व्ड नाउन के पहले आता है तो इसका क्या मतलब है, और अगर इन्वॉल्व्ड नाउन के बाद आता है तो इसका क्या मतलब है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान से समझिएगा। अगर नाउन के पहले इन्वॉल्व्ड आता है तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, जटिल, इंट्रिकेट, हिंदी में लिख लीजिएगा जटिल। जब ये नाउन के पहले आता है तो, जैसे कोई इन्वॉल्व्ड ऑपरेशन है तो वो अभियान क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। इन्वॉल्व्ड प्रोसीजर है ना। और नाउन के बाद आएगा तो इसका मतलब है इंक्लूडेड, शामिल, इनकॉर्पोरेटेड, ये शामिल। तो यहां पे नाउन के बाद आ रहा है तो इसका मतलब शामिल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑन पिटिशंस, याचिकाएं मिली। पिटिशंस का मतलब याचिकाएं, किसके द्वारा, पत्नियों ने याचिका लगाई। पत्नियां किसकी, आर्मी पर्सनल जो इन्वॉल्व थे, जो 30 आर्मी वाले शामिल थे ना, उनकी वाइव्स ने, वाइफ का प्लूरल है, इन्होंने लगाई याचिका द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का, उन्होंने क्या कर दिया, स्टे लगा दिया, है ना। उन याचिकाओं के चलते यहां पे इन्होंने स्टे लगा दिया, किस पर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन जुलाई 2022, कि भाई इन आर्मी वालों पर आपराधिक केस ना चलाया जाए, ऐसा इन्होंने स्टे लगा दिया, ठीक है। क्रिमिनल का मतलब आपराधिक, प्रोसीडिंग्स का कार्यवाही होता है। कब की बात है, जुलाई 2022। तो हम पर्टिकुलर किसी मंथ या ईयर की बात करते हैं तो इन लगाते हैं, पता ही है आपको, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगता है, ये ध्यान रखेंगे, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे देखिए, आगे कह रहा था सेंटर हैज बीन क्वाइट कीन। कीन का मतलब होता है साहब ईगर, उत्सुक, बहुत ज्यादा उत्सुक। केंद्र सरकार जो है वो बहुत ज्यादा ही उत्सुक रही है। क्वाइट बिल्कुल को बोलते हैं, एडवर्ब है ना। एक होता है क्विट, एक होता है QUIET। कुछ ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपसे पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और वही बच्चा अच्छे से स्कोर करेगा जो कि किसी वर्ड को किसी अन्य शब्द से जहां कहीं भी उसने पढ़ा होगा उसको रिलेट करने की आर्ट आएगी। ये रिलेट करने की हैबिट डेवलप कर लो। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, लीव करना। क्वाइट है, इसका मतलब होता है साइलेंट, चुप को बोलते हैं, शांत को बोलते हैं, ठीक है। ये क्वाइट है, ये होता है परफेक्ट, बिल्कुल, इस प्रकार का मीनिंग देता है। परफेक्ट का मीनिंग देता है, बिल्कुल का मीनिंग देता है। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार जो है वो रही है क्या, बहुत ज्यादा उत्सुक, किस चीज को लेकर। ऑन लगाया है तो प्रेपोजिशन है तो सीधी सी बात आईएनजी लगेगा। कम करने को लेकर, क्या, एरियाज, क्षेत्र। कौन से एरियाज, जो कवर किए गए हैं, किसके द्वारा, कानून के द्वारा। कानून कौन से, जो कि विशेष शक्तियां देते हैं, कहां पर, डिस्टर्ब्ड एरियाज, जो भी क्षेत्र डिस्टर्ब्ड हैं, जहां पर भी इस प्रकार की चीज चलती रहती है। टू द आर्म्ड फोर्सेज, सशस्त्र बलों को, है ना, आर्म्ड फोर्सेज, सैनिकों को। फिर समझना, केंद्र सरकार हैज बीन क्वाइट कीन, बहुत ज्यादा उत्सुक रही है, किस चीज को लेकर, रिड्यूस करने को लेकर। क्या चीज, वो क्षेत्र जो कवर किए गए हैं कानून में, है ना। कुछ क्षेत्र में मतलब आर्म्ड फोर्सेज को डिस्टर्ब्ड एरिया जो हैं उनमें विशेषाधिकार दिए गए हैं। केंद्र सरकार तो हमेशा से ही इस पक्ष में रही है कि उन विशेष अधिकार वाले क्षेत्रों को कम कर दिया जाए। इन रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, इन रिकॉग्निशन क्या होता है, रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस, पहचानने की प्रक्रिया। तो इस चीज को पहचानने में कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ज्यादा, वाइटल, कंसिडरेबल। क्या होता है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो इसको आप क्या कह सकते हो, कंसिडरेबल, या फिर क्या कह सकते हो, वाइटल, है ना। इंपॉर्टेंट को कहा जा सकता है, बहुत ज्यादा को कहा जा सकता है। तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में, सिक्योरिटी सिचुएशन, सुरक्षा स्थिति में। कहां पर, इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। तो अब ये जानते हुए या ये पहचानते हुए कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है सुरक्षा व्यवस्था में, कहां पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। इट हैज रिड्यूस्ड, इट यहां पे सरकार के लिए है, इसने क्या कर दिया है, कम कर दिया है।
क्या द नोटिफाइड एरियाज इन नागालैंड, असम एंड मणिपुर इन रिसेंट ईयर्स, हाल फिलहाल के वर्षों में इसने जो भी नोटिफाई किए गए क्षेत्र थे, नोटिफाइड मतलब इन क्षेत्रों में विशेषाधिकार दिए गए हैं, है ना, तो वो अधिसूचित जो क्षेत्र हैं, एरियाज नाउन है, नोटिफाइड एडजेक्टिव है, दैट डिटरमिनर है, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ये सारे ऑब्जेक्ट है, और नागालैंड, असम और मणिपुर चूंकि राज्य के नाम है, प्रॉपर नाउन होंगे, इन प्रेपोजिशन है, फिर से इसका ऑब्जेक्ट ईयर्स है और रिसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ईयर्स यहाँ पे नाउन है। तो इसने सरकार ने क्या कर दिया है कि नोटिफाइड एरिया जो है नागालैंड में, असम में, मणिपुर में, उनको हाल ही के वर्षों में कम कर दिया है। ऑन द पॉलिटिकल साइड, अगर राजनीतिक साइड की बात करें तो इट हैज बीन वर्किंग टुवर्ड्स, तो सरकार क्या कर रही है, काम कर रही है, किसको लेकर, शांति समझौतों को लेकर। अकॉर्ड क्या होता है, अकॉर्ड का मतलब है संधि समझौता, एक प्रकार से अग्रीमेंट कह दीजिए, अग्रीमेंट को बोलते हैं। तो कह रहा है कि अगर राजनीतिक साइड की बात करें तो सरकार का प्रयास ये है कि सरकार काम कर रही है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ रहा है, ये हैज बीन वर्किंग, किस और काम कर रही है, टुवर्ड्स प्रेपोजिशन है, शांति समझौतों को की ओर प्रयास कर रही है। और क्या प्रयास कर रही है कि गेटिंग इंसर्जेंट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट टू ले डाउन आर्म्स, आर्म्स का मतलब हथियार है, वेपन्स हैं, ले डाउन का मतलब छोड़ देना है, नीचे रख देना है, ले मतलब रखना, डाउन मतलब नीचे, कि हम भविष्य में यूज नहीं करेंगे, हथियार त्यागने की बात है। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब अतिवादी होते हैं, जो एक्सेसिव चीजें करते हैं, है ना, एक्सेस करते हैं, उसको अतिवादियों को, उग्रवादियों को बोलते हैं। इंसर्जेंट का बागी होते हैं। और यहां प्रयास इसका यह है कि जो भी बागी हैं और एक्सट्रीमिस्ट है, उग्रवादी हैं, वो हथियार छोड़ दें। ठीक है, ये राजनीतिक साइड की बात रही। इट की वर्ब है वो हैज बीन वर्किंग है, अकॉर्ड्स का समझौता होता है, ले डाउन का मतलब छोड़ना होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कह रहा है हाउएवर, हालांकि, इट इज क्वाइट इनकॉन्ग्रुएंट। इनकॉन्ग्रुएंट जो होता है वो होता है बेमेल, मतलब डिफरिंग, अलग। जो अनफिटिंग है, नॉट फिटिंग है, जो अनुपयुक्त है, जो फिट नहीं बैठता है, वो होता है इनकॉन्ग्रुएंट। हालांकि ये बिल्कुल नॉट फिटिंग है, मतलब बिल्कुल बेमेल है, किसके साथ, इट्स ओवरऑल पॉलिसी। इट्स आ रहा है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट की जो एक पूरी पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है, क्रिएट करने की, बनाने की, क्या, एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल। माहौल कैसा, कंड्यूसिव। कंड्यूसिव क्या होता है, यूजफुल या हेल्पफुल। वो माहौल जो उपयोगी हो, जो सहायक हो, किस चीज के लिए, शांति के लिए। और किसके लिए, विकास के लिए। और क्या करने के लिए, मेकिंग पार्टनर्स आउट ऑफ दोज लेइंग डाउन वेपन्स, कि जो भी लोग हथियार छोड़ रहे हैं उनसे पार्टनर्स को क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, उनसे साझेदारों को हटा दिया जाए। फॉर द गवर्नमेंट टू डिसअलाउ द प्रोसिक्यूशन ऑफ दोज सस्पेक्टेड, सरकार के लिए कि सरकार डिसअलाउ करे, अनुमति ना दे, किस चीज की, कि जो संदिग्ध हैं, जो सस्पेक्टेड हैं, उनका प्रोसिक्यूशन की मतलब अनुमति नहीं दे रही है। टू बी इन्वॉल्व इन, वो सस्पेक्ट जो कि शामिल हैं, किसमें, एडमिटेडली, मतलब उन्होंने स्वीकार किया है कि मिस्टेकन, गलती से, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन था। इंसर्जेंसी बगावत को बोलते हैं, ऑपरेशन अभियान को बोलते हैं। काउंटर का मतलब विपरीत, अगर कोई व्यक्ति अटैक करता है, काउंटर अटैक का मतलब दूसरी साइड से भी अटैक होता है। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया था कि भाई मिस्टेकन काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रहा, गलती से ऐसा हुआ है, फिर भी आप इनके लिए कोई भी अनुमति नहीं दे रहे हो अभियोग चलाने की या फिर मुकदमा चलाने की, उसकी बात है। तो हालांकि ये बात बिल्कुल बेमेल है। क्या, किसके साथ, जो एक पूरी पॉलिसी है। पॉलिसी क्या है, ऐसा माहौल बनाने की जिसमें शांति और विकास के लिए सहायक हो, और जो भी हथियार छोड़ रहे हैं उनसे जो उनके पार्टनर्स हैं उनको दूर करने की, है ना। तो ये बात जो है ये बिल्कुल इनकॉन्ग्रुएंट है, किसके लिए, सरकार के लिए। अब सरकार क्या कर रही है, एक तरफ तो ऐसा माहौल तैयार कर रही है, दूसरी तरफ जिनका आपको साफ साफ पता है कि इन्होंने स्वीकार किया है, एडमिट किया है कि हमने गलती से ऐसा किया था, उनके खिलाफ आप मुकदमा चलाने के लिए अनुमति नहीं दे रहे हो, डिसअलाउ कर रहे हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर है इट वुड बी रिडाउंडेड, इट वुड हैव रिडाउंडेड। रिडाउंड का मतलब होता है कोई चीज जो आपके फेवर में हो। तो ये कह रहा है ये चीज आपके फेवर में हो सकती थी। अब ये कंडीशनल सेंटेंस है, यहां से देखो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है भाई, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ हम लगाते हैं इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरे साइड क्या लगाते हैं, वुड हैव या फिर शुड हैव या फिर कुड हैव और या फिर माइट हैव। समझ रहे हो,
इनमें से कुछ लगाते हैं और साथ में क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात? इफ के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है एक साइड में, दूसरे साइड वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन जब इफ को हटाना होता है तो हम हैड को बाहर निकाल लेते हैं, तो यही कुछ किया है, हैड को बाहर निकाल रखा है, यहीं से पढ़ेंगे हम। तो यदि इसने अलाउ किया होता, अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती क्या थी भाई, ये गलती नहीं है, हैड इधर होता तो समझ में आता इट हैड अलाउड, यहाँ पे हैड को बाहर निकाल रखा है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म है। तो यदि सरकार ने अलाउ कर दिया होता क्रिमिनल कोर्ट्स को, है ना, कि क्रिमिनल कोर्ट्स जो भी आपराधिक मामले देखने वाले न्यायालय हैं उनको, कि वो डिसाइड करते, डिसाइड ऑन का मतलब होता है कुछ विकल्प जो दे रखे हैं उनमें से कुछ चुनना, जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनमें से कुछ सेलेक्ट करना, डिसाइड करना, वो कहलाता डिसाइड ऑन। एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, स्तर, और कल्पेबिलिटी जो होता है वो होता है आरोप, अपराध, गिल्ट। गिल्ट कह दो या आप इसके अंदर फॉल्ट कह दो, गलती, दोष, है ना, कि वो डिसाइड करते कि किस स्तर का अपराध इनका है आर्मी मैन का। यदि सरकार ने क्रिमिनल कोर्ट्स को अलाउ कर दिया होता कि वो आर्मी मैन का अपराध यहां पे सोचे, डिसाइड वो करे, तो फिर ये बात जो है क्या होती, ये फेवर में होती, सरकार को क्रेडिट मिलता है इसका, है ना, सरकार को क्रेडिट, श्रेय मिलता है इस बात का कि सरकार ने सही काम किया है। लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी। प्रोसिक्यूशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रोसिक्यूशन का मतलब है लिटिगेशन, मतलब वही केस, मुकदमा। तो मुकदमा किसका, सशस्त्र बलों का, सशस्त्र बलों के जो आर्मी मैन हैं उनका, इन्वॉल्व जो शामिल हैं किसमें, अतिवाद में, एक्सेसेस में। इज इसकी वर्ब है। तो ये जो प्रोसिक्यूशन है ये बिल्कुल रेयर है, ये दुर्लभ है। लीडिंग टू, और इसका परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम ये निकलेगा कि वाइड स्प्रेड इंप्रेशन। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है व्यापक स्तर का, इंप्रेशन का प्रभाव, कि इसका बड़े स्तर का प्रभाव क्या पड़ेगा कि AFSPA वो एक्ट जो आया था, इज यूज टू प्रमोट इम्प्यूनिटी, इसका इस्तेमाल होता है किस लिए, सजा मुक्ति को प्रमोट करने के लिए ये प्रभाव पड़ेगा। ये चीजें समझ में आएंगी लोगों को। प्रोसिक्यूशन जो है किसका, आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल का, कौन से लोग जो इस अतिवाद में, जो इस एक्सट्रीमिज्म में शामिल थे। तो ये प्रोसिक्यूशन बिल्कुल रेयर है और इसका परिणाम ये निकलेगा कि एक बड़ा इंप्रेशन बन जाएगा कि इसका इस्तेमाल आप करते हो किसके लिए, इंप्यूनिटी को प्रमोट करने के लिए, सजा मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए। द गवर्नमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट, गवर्नमेंट की वर्ब मस्ट डेमोन्स्ट्रेट है, मस्ट मॉडल है, डेमोन्स्ट्रेट मैन वर्ब है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, दिखाना। तो गवर्नमेंट को जरूर से जरूर ये दिखाना चाहिए क्या, अपनी प्रतिबद्धता, अपना कमिटमेंट। गवर्नमेंट के लिए इट्स पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कमिटमेंट प्रतिबद्धता है, वादा है। तो गवर्नमेंट को जरूर से जरूर अपनी प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए टू पीस, किस लिए, शांति के लिए, किसमें, इस क्षेत्र में, एंड जस्टिस, और न्याय के लिए। न्याय किसके लिए, जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले। बाई ईदर ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर देयर प्रोसिक्यूशन, और कैसे कर सकती है गवर्नमेंट, एक तरीका तो ये है कि ग्रांट कर दे, सैंक्शन, स्वीकृति दे दे। ग्रांट का मतलब अप्रूवल देना है, और ये स्वीकृति होती है, ये क्रिया है, ये नाउन है। वैसे यहाँ पे ये देखो, इसको क्रिया नाउन ही पढ़ो क्योंकि ये बाई दे रखा है आपको, बाई प्रेपोजिशन है तो ING लग रहा है। तो या तो क्या करे कि जिन उनके मुकदमे की स्वीकृति दे दे, या फिर क्या करे, एग्जेम्पलरी एक्शन ले। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है परफेक्ट, या फिर कहोगे आइडियल, मतलब एक ऐसा उदाहरण पेश करे, एक ऐसी कार्यवाही करे बेस्ड ऑन, जो आधारित हो फाइंडिंग्स ऑफ द मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। जो मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, जो सेना में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई गई है, उसके जो भी चीजें सामने आती है उसके आधार पर एक ऐसा एक्शन लिया जाए जो उदाहरण पेश कर सके। तो गवर्नमेंट की वर्ब साहब है मस्ट डेमोन्स्ट्रेट। ईदर के साथ में लगाते हैं और, ये लग रखा है, और लग रखा है क्या, हाँ ये लग रखा है और। तो क्या करना चाहिए कि गवर्नमेंट को जरूर से जरूर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करनी चाहिए, किसके लिए, क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए, और जो पीड़ित हैं उसके लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए। और वो कैसे कर सकती है सरकार, या तो उनके प्रोसिक्यूशन की स्वीकृति को ग्रांट करके, या फिर क्या करके, ले करके, बाई से जुड़ा हुआ है इसलिए ING आ रहा है फिर से, या फिर एग्जेम्पलरी एक्शन, एक्शन नाउन, एग्जेम्पलरी एडजेक्टिव है, या फिर आइडियल या आदर्श कार्यवाही करके, जो कि आधारित होगी, बेस्ड में ऑन लगेगा, किस पर आधारित होगी, मिलिट्री कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के फाइंडिंग्स पर, उनके तथ्यों पर। तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।